मसीह का प्रेम और आज का जीवन। यह संसार अंधकार और संघर्ष से भरा हुआ लगता है। लोग शांति की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें केवल निराशा और दर्द मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? 2000 साल पहले एक व्यक्ति आया जिसने न केवल इस प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि अपने जीवन के माध्यम से हमें इसे जीने का तरीका भी सिखाया। वह व्यक्ति था यीशु मसीह। आज हम उनके जीवन, उनके प्रेम और उनके संदेश पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा संदेश जो न केवल हमें बदलेगा, बल्कि हमारी आत्मा को सच्ची शांति प्रदान करेगा। संसार की स्थिति और मसीह का उद्देश्य। इस संसार में हम सभी ने दर्द, पाप और संघर्ष का अनुभव किया है। हम रिश्तों में टूटन देखते हैं, परिवार बिखरते हैं, समाज में हिंसा और नफरत बढ़ती जा रही है। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया, एक उद्देश्य के साथ। लेकिन जब पाप संसार में आया, तो मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध टूट गया। ईश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी ओर से पहला कदम उठाया। उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि वह हमें बचा सके। मसीह ने कहा, मैं संसार में इसीलिए आया हूं कि खोए हुए को ढूंढूं और बचाऊं। मसीह का जीवन और शिक्षाएं। यीशु मसीह ने अपने जीवन के माध्यम से हमें सिखाया कि ईश्वर का प्रेम कैसा है। उन्होंने न केवल पापियों से प्रेम किया, बल्कि समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के पास गए। उन्होंने चंगाई दी, शिक्षा दी और लोगों को दिखाया कि प्रेम, क्षमा और दया ही सच्चा जीवन है। उनकी शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, तुम अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। क्या हम यह कर पा रहे हैं? आज के समय में, जब समाज में इतनी नफरत और स्वार्थ है, मसीह का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि प्रेम ही वह रास्ता है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। क्रूस और पुनरुत्थान। मसीह का प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान कर दिया। जब वह क्रूस पर चढ़े, तो उन्होंने केवल उन लोगों के लिए नहीं मरा जो उनके साथ थे, बल्कि हर पीढ़ी के लिए, हमारे लिए, आपके और मेरे लिए। क्रूस पर उनका अंतिम शब्द था, यह पूरा हुआ। इसका अर्थ था कि हमारे पापों की कीमत चुकाई गई। लेकिन उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। तीसरे दिन मसीह मृतकों में से जी उठे। उनका पुनरुत्थान यह प्रमाणित करता है कि मृत्यु पर विजय संभव है। यह हमें आशा देता है कि यदि हम उनके पास आते हैं, तो हम भी इस विजय में सहभागी हो सकते हैं। मसीह का प्रेम और आज का जीवन। आज भी यीशु मसीह हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना उन्होंने उस समय किया था। उनका संदेश सरल है, मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, उनका प्रेम हमें संभाल सकता है। वह हमें न केवल शांति देते हैं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर भी देते हैं। क्या आप आज अपने जीवन में यह अनुभव करना चाहते हैं? यह केवल एक निर्णय का सवाल है, मसीह को स्वीकार करना और उनके पीछे चलना। व्यक्तिगत निर्णय का महत्व। मसीह का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह हमारे दिलों में गहराई से अपनाने के लिए है। बाइबल कहती है, यदि तुम अपने मुंह से यह स्वीकार करो कि यीशु प्रभु हैं और अपने हृदय में विश्वास करो कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो तुम उद्धार पाओगे। यह निर्णय एक व्यक्तिगत निर्णय है। कोई और इसे आपके लिए नहीं कर सकता, लेकिन यह निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यह केवल अनंत जीवन का वादा नहीं करता, बल्कि यहां और अभी भी शांति, खुशी और उद्देश्य प्रदान करता है। यदि आप इस संदेश से प्रभावित हुए हैं और मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, तो इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ें। प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। कृपया मेरे हृदय में प्रवेश करें, मुझे नया बनाएं और अपने मार्ग पर चलने में मेरी सहायता करें। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है, तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। कृपया बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और एक चर्च में जाएं, जहां आप मसीह के बारे में और अधिक जान सकें।